हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय कामतानाथ, हर हर महादेव। और आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग इतना कीमती समय दे करके मेरी वीडियो को देखते हैं, तो आप सभी को तहे दिल से ना बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम नाश्ते में सुबह सुबह बना रहे हैं पोहा, क्योंकि दोनों बच्चे आए हुए हैं, तो मेरे बच्चों को ना पोहा बहुत पसंद है, तो हमने कहा चलिए बना देते हैं। तो पोहा के लिए हमने सारा कुछ तैयार कर लिया है। प्याज ले लिया है, लहसुन, मिर्चा, अदरक, हरी धनिया काट लिया है, उसको कुचल लिया है। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है और उसमें सरसों और जीरा डाला, प्याज डाला है और करी पत्ता डाला। इसको अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद मैंने पोहा को थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख दिया है एक तरफ, ताकि अच्छे से वो पोहा हमारा मुलायम हो जाए। तो आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हो। मटर है आपके पास, गाजर है, शिमला मिर्च है, आपको जो भी सीजनली सब्ज़ी डालनी है अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिएगा। पर हम नहीं डालते, हमारे बच्चे नहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से हम मूंगफली डालेंगे। और मटर भी मेरे पास रखा है, पर मटर नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्याज वगैरह सारा कुछ हो चुका था, तो फिर मैं यहाँ पर पोहा डाल दे रही हूँ। और वैसे भी बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि पोहा बनाऊँ बनाऊँ, पर पता है अकेले रहते हैं ना तो मन करता ही नहीं है। और बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे खाते भी हैं, और बच्चे ना सुबह सुबह से खाना नहीं खाते, तो इसलिए लगता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ नाश्ता बना दो, तो नाश्ता कर लेंगे, तो फिर 12-1-2 बजे तक खाना खाते हैं, नहीं तो फिर वही बस चाय पिए रह जाते हैं। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, तो यहाँ पर ये देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पोहा में क्या क्या डाला है। तो यहाँ पर मैं लहसुन, मिर्चा, अदरक और हरी धनिया जो कुचल के रखा था पोहा डालने के बाद, फिर मैंने उसको डाल दिया। और इसमें थोड़ी हल्दी डालूँगी, नींबू जाएगा, और उसके बाद थोड़ी सी चीनी भी डालूँगी ताकि खट्टा मीठा टेस्ट आए। और उसके बाद ही सर्व करूँगी। तो मेरा पोहा बनाने का ये तरीका अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को पहले ही सरसों के तेल में भून लिया था। तो चलिए ठीक है, आप देखते रहिए हमारी वीडियो। मैं आपसे कुछ बातें भी करना चाहूँगी। तो एक सिस्टर है हमारी, तो वो भी मतलब हमारी ही एज की है, 40+। तो वो भी ना घर परिवार की जिम्मेदारी के कारण ना अपना ध्यान नहीं दे पाती। हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं। तो देखिए बहन, एक चीज़ मैं बता दूं कि घर परिवार, जिम्मेदारियां, बच्चे, जिसके घर में बुज़ुर्ग हैं या जेंट्स हैं जो ऑफिस और स्कूल वाले हैं, तो देखिए ये इन सब की जिम्मेदारियां आप निभाइए। पर कहीं ना कहीं हम ले लीजिए, कभी ना कभी क्या होता है ना, हम अपने आप को भूलते जाते हैं, पर ऐसा मत करिएगा। मैं आपको सीख नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैंने अपने से सीख लिया है। मैं 40 तक, 35 तक बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देती थी। चाय पी करके 12-1 बजे तक रह जाती थी। सबको मन में ये रहता था दिमाग में कि पहले सारे काम कर लूँ, सबको बना खिला दूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। होता है। और हम लोग क्या है, जेंट्स को हो या घर के परिवार को खूब अच्छे से सजा बजा के थाली दे देते हैं, और हम लोग कभी क्या करते हैं, किचन में कभी कभी खड़े खड़े ही खाना खाते हैं। सही बोल रही हो ना? मैं भी ऐसे ही करती थी, कभी एक रोटी लिया, थोड़ी सी सब्जी डाला और ऐसे ही खड़े खड़े खा लिया। देखिए, झूठ नहीं बोलना, सब लोग ऐसे ही करते हो ना जल्दीबाजी में। हम भी ऐसे ही करते थे, चाय पी कर के रह जाते थे 12 बजे तक। लेकिन जब बीमारियां, थायराइड आ गई, उसके बाद जोड़ों का दर्द आ गया, तो फिर उस समय समझ में आया। क्योंकि जब डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी डाइट क्या है। मैंने बताया तो मुझे डांट भी पड़ी कि सच में आप क्या खाना खाती हैं। सुबह से कुछ हेल्दी खाइए, फ्रूट्स खाइए, अपने लिए कुछ नाश्ता खाइए। नाश्ता बिल्कुल स्किप मत करिए, चाहे रोटी ही सब्जी एक ठो, लेकिन ज़रूर खाइए, उसको स्किप मत करिए। फिर दोपहर में चाहे 1:30-2 बजे तक खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा, लेकिन फिर भी वही है ना कि घर के कामों में दिमाग में यही रहता, जल्दी जल्दी काम निपटालो, फिर इत्मीनान से बैठ के खाएंगे। हम औरतें ऐसे ही करते हैं, सारी औरतें। लेकिन धीरे धीरे मुझको समस्या होने लगी, वीकनेस भी आने लगी। थायराइड में वैसे भी थकान होती है, और घर की जिम्मेदारी आप लोग देखते ही हो, मेरे सास की क्या पोजीशन है, ससुर भी है, दोनों की जिम्मेदारी, खाना पीना की हर तरह की जिम्मेदारी। पर पता है, घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि घर में काम ही क्या है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं, मूड खराब करने वाला, कि करती ही क्या हो, सिर्फ तो खाना ही बनाना रहता है, 2 ही रोटी बना लो, खिला लो, और कौन सा। लेकिन देखिए, जब इंसान खुद से कोई चीज़ करता है तब उसे समझ में आता है। मैं यहाँ पर आदमियों की बुराई नहीं कर रही हूँ,
पर कोई भी आदमी अगर 2 दिन जैसे हम काम करते हैं उस तरीके से उन्हें यदि काम करना पड़े तो देखिए घर में चिल्लाटो मच जाती है, आदमी लोग हल्ला करना शुरू करते हैं। हर घर के व्यक्ति, हर घर के आदमियों की बात कर रही हूँ, होता है ना। लेकिन हम लोग खाना के साथ साथ किचन को अच्छे से साफ़ करते हैं, 2 बार किचन साफ़ करते हैं। एक बार खाने के बाद किचन में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, रात में भी लगाएंगे। पर आदमी लोग क्या करते हैं, कभी खाना पीना बना करके बनवाइए और देखिए क्या किचन की हालत होती है, ऐसे लगता है जैसे भूकंप आया हुआ है, होता है ना इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है, तो मैं अपने बच्चों को लिए निकाल रही हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना भी ध्यान दीजिए। बहुत कुछ सीखने के बाद, बहुत कुछ झेलने के बाद आज मुझे भी समझ में आया है कि काश अगर मैं पहले अपने आप का ध्यान दी होती, पहले अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव रखती। लेकिन नहीं, एक्टिव रखा तो सिर्फ काम के, घर के कामों में रखा। आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे घर के कोई काम नहीं आते थे, लेकिन मैंने दिमाग में किया कि मुझे काम सीखना है, करना है, कि ताकि मैं कह सकूं, कहलाने वाला काम न कर सकूं। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। चने की दाल बनाने के लिए मैंने लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक और बड़ी इलायची को पीस लिया है और गरम मसाला घोल लिया है। यहाँ सरसों का तेल डालूंगी, इसमें जीरा, काली मिर्च और जो लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक जो पीसा है उसको डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी, भूनूंगी, हींग डालूंगी, फिर दाल को डालकर पानी डालूंगी, नमक डालूंगी, फिर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। तो चने का दाल ना बहुत ही टेस्टी लगता है भाई, हमको भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। एक कहावत कही है, चने की दाल मसालेदार और बुआ को ले गए थानेदार, है ना। तो चलिए ठीक है, मैं बातें क्या कर रही थी कि आप लोग ज़रूर अपना ध्यान दें। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए फिर, क्योंकि जब वक्त और टाइम निकल जाता है फिर वो वापस नहीं आता मेरी बहनें। इसलिए अपना परिवार और घर की जिम्मेदारियां देखने के बावजूद अपना भी ख्याल रखें। जो लोग ये कहते हैं ना, आज नहीं तो कल ये काम कर लेंगे, कल वहाँ चले जाएंगे, कल ऐसा कर लेंगे, तो देखिए कल किसने देखा है, कल का आपको पता है। देखते हैं आप लोग, आज इंसान बोल रहा, बतिया रहा है, चला जाता है, किसी को कुछ पता है। घड़ी में आप लोग देखते हैं सेल लगा, घड़ी चल रही है टुन 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 टुन, और कब ख़त्म हो जाता है उसका सेल आपको पता रहता है क्या कि सेल कब ख़त्म हो रहा है? नहीं ना। उसी तरीके से हमारी ये लाइफ भी, हमारी ज़िंदगी जो एक सेल है, यानी जिसका रिमोट ना ईश्वर के हाथ में है, कब वो रिमोट से बंद कर देगा ना हमें खुद भी नहीं पता। इसलिए हमें ईश्वर ने चांस दिया है, अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, अच्छा सबके साथ व्यवहार करो और भगवान का हमारा भी स्मरण करो। जो करना है घूम लो, टहल लो, घर की जिम्मेदारियां भी निभा लो, बचाओ उतना ही जितने में घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभ जाए और बच्चे भी अपना जिम्मेदारियां अपने प्रति निभा लें और वो भी जो है अपना सेटल हो जाए। बस इतनी ही जिम्मेदारियाँ, बहुत कुछ बचाना, बहुत बिल्डिंग खड़ी करना, क्या साथ में ले जाना? नहीं, यहाँ से इंसान कुछ भी नहीं ले जाता, जो है सो यही रह जाता है। आजकल देखते हैं गांव देहातों में लोग हिस्से के लिए लड़ाई झगड़ा करते, खेती बाड़ी के लिए लड़ाई झगड़ा करते, धन के लिए लड़ाई झगड़ा करते, खींचातानी करते। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आज भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में इंटरफियर ज़रूर करना चाहते हैं। अरे भैया, आपने तो ज़िंदगी पूरी जी ली ना, अब 2 रोटी खाओ, सुकून से रहो। अरे अब उनको जवानों से ज़्यादा जीने की ख्वाहिश होती है, क्या मतलब है? पड़े पड़े हगना, पड़े पड़े बैठना, तो वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है कि अच्छे से ज़िंदगी जीना अच्छी होती है। सुकून से जिए, 2 रोटी खाइए, खुद अच्छे से रहिए, किताबें पढ़िए, भजन करिए। एक होता ना 60-70 के बाद ईश्वर का स्मरण करिए, 2 रोटी खाइए और किसी की लाइफ में इंटरफियर मत करिए और अपने का भी ख्याल रखें। बहुत से घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो मतलब पूरा भार अपने बेटे बहू पर दे देते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमको क्या करना, जो है सो बेटा बहू करेंगे, पर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उनकी भी अपनी ज़िंदगी होती, उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझदार होते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं, 70-80 के बाद भी अपनी लाइफ को अच्छे से लाइफ रखते हैं।
एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से पीते हैं और अच्छे से हर जगह घूमते हैं, टहलते हैं, कि जब तक जिए प्रभु, जब तक हमारे शरीर में सांस है हम अच्छे से जीवन जिए और किसी के जीवन में इंटरफियर मत करें। लेकिन होता है कुछ घरों में आज भी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो बस हम ज़िंदगी इतनी है हमारी कि हम किसी के जीवन में भी इंटरफियर करेंगे, ये करना है वो करना, आज भी उसी में फंसे रहते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी भी ज़िंदगी है, अच्छे से जिए और किसी के जीवन में इंटरफेयर भी मत करिए। तो हमारी बहनों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अपना ख्याल ज़रूर रखें मेरी बहन, जहाँ घूमना है, टहलना है और जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना ख्याल ज़रूर रखें। मैं पुनः आप लोगों से यही बोलूँगी क्योंकि मैंने सीखा है अपनी लाइफ से बहुत कुछ। तो हमारी भी आधी उम्र पार हो चुकी है, आधी है, अब मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब लाइफ को अपने लिए भी जीना है और घर परिवार की जिम्मेदारी को भी देखने के साथ साथ अपनी भी लाइफ को देखनी है। चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाय। तो आप लोगों ने देखा हमने बनाया था पोहा नाश्ते में और चने की दाल बनाई थी, तो कैसी लगी आपको। और उसके बाद फिर मुझे चना की दाल मेरी बन गई, बहुत ही टेस्टी बनी थी, लेकिन दिखाने का ना मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि टाइम ओवर हो गया था और कल पानी भी बरसने लगा था। फिर देखिए घर में एक ही इंसान जिम्मेदारी निभाने वाला होता है। हम औरतें, जैसे मैं ही हूँ, उसके लिए कुछ अलग बनाना, उसके लिए कुछ अलग बनाना, तो एक इंसान ना थक जाता है सच में। लेकिन थक जाता है, किसी से कह भी नहीं पाता कि हम थक चुके हैं। हम औरतों का ऐसे ही होता है ना, हम सबका ध्यान दे लेते हैं पर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, थक भी जाते हैं। अगर हम औरतों की तबीयत भी खराब रहे तो भी हम लोग दवा खा के काम करते हैं, पता है। पर अगर जेंट्स लोग पड़ जाए ना तो फिर वो लोग तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि होता ही है। लेकिन हम औरतें को अंदर से हम औरतें ना बहुत सच में मजबूत होते हैं। मजबूत कहिए या मजबूत बनना पड़ता है क्योंकि हम लोगों के ऊपर खाने पीने की जिम्मेदारी होती है। तबीयत खराब भी रहेगी तो भी दवा खा के घर के काम करना ही करना है। तो इसलिए भैया हम औरतों को तो विशेष तौर से पूरा ध्यान देना चाहिए। एक सिस्टर हमारी बोल रही थी हम भी बहुत थक जाते हैं, अपना ध्यान नहीं दे पाते, उनका डायबिटीज भी बढ़ा रहता है। तो देखिए सिस्टर, घर परिवार सबकी जिम्मेदारी है। जब तक आप स्वस्थ रहेंगे, सबकी जिम्मेदारियां देख रही हैं तो आपके साथ है। किसी दिन अगर 4-5 दिन के लिए भी आप पड़ जाएं, 4-5 दिन के अगर 2 दिन के लिए भी पड़ जाएं तो देखिए घर में क्या हो जाता है। तो इसलिए अपना ध्यान जरूर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम ये काम नहीं कर, जिस दिन आप नहीं रहेंगे ना उस दिन घर का सारे काम हो जाएंगे और मैड भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर उस दिन आप पछताएंगे। इसलिए आप अपना ध्यान जरूर दें और घर के काम करिए, सबकी जिम्मेदारी निभाइए, उसके साथ साथ अपना भी ध्यान दें और अपने भी शौक को करिए। आज ज़िंदगी हम बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, कल क्या पता हम चले जाएं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि आज नहीं कल हम ये काम करेंगे, कल चलेंगे घूमने, ये करेंगे वो करेंगे ना, कल किसने देखा है? कल कभी किसी का जल्दी आएगा कि नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। घड़ी की सुई चल रही, जब सेल खत्म हो जाता है तो घड़ी बंद हो जाती। किसी को पता है क्या कि सेल कब खत्म हो जाएगा? उसी तरह हमारे अंदर भी एक सेल ही है जिसकी रिमोट हमारे ना ऊपर वाले भगवान के हाथ में। हमें पता है क्या कि हम आज हैं कल नहीं रहेंगे? नहीं पता। जिस दिन वहाँ से वो बटन बंद कर देगा उस दिन हम। तो इस वजह से अपने शौक़ों और इच्छाओं को भी ध्यान दीजिए। जो कल करने के लिए सोच रहे हैं उसको आज ही करिए, कल के लिए मत छोड़िए। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, फ्यूचर का किसी का कोई पता नहीं है। आपको उदाहरण तौर पे एक चीज़ बता दें, एक लेडीज़ थी, उसने अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ही गहना जेवर सारा कुछ, मतलब जब से बच्चे छोटे पैदा हुए थे वो मतलब बहुत उन्हें शौक़ था अपने बच्चों की शादी का कि मेरी बहू आएगी, मैं अपने बहू को लिए ऐसे करूँगी वैसा करूँगी। उसने जोड़ पैसे अपने बहुओं के लिए गहने जेवर बनवाए थे, पता। लेकिन उनके दोनों बच्चे कामयाब भी हो गए। फिर जब एन मौका, फिर वो कही अभी हम ये चीज़ नहीं खरीदेंगे, अभी ये चीज़ हम नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ ऐसे नहीं जाएंगे, पता है। उन्होंने ना बच्चों की शादी देखी, ना बच्चों के लिए देखा, ना बहुओं को देखा, और बीच में ही रात में ही उनको अटैक आया और वो चली गई। वो जोड़ने में ही रह गई, घर की जिम्मेदारियों में ही रह गई, ना कहीं गई, ना कल अपने लिए कोई शौक किया, ना बच्चों की ही शौक देखे, ना बच्चों की ही उन्होंने बहुओं को देखा और वो चली गई।
तो फिर इसीलिए कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होगा किसी का। इसलिए आज जो भी आपको करना है आज आप ही करिए। जो आपके शौक़ हैं उसको करिए, जो आपको खाना है, पीना है, पहनना है, उसको जिम्मेदारियों के साथ ही देखते जाइए। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि कल ऐसा करेंगे, कल यहाँ चलेंगे, वो मूर्ख होते हैं। उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि फ्यूचर किसी को कुछ पता नहीं होता है कि हमारा फ्यूचर में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, किसी को कोई पता नहीं होता है। इंसान चलते फिरते चला जा रहा है आजकल, आप लोग देख रहे होंगे। तो एक कहावत भी कहेगी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, लेकिन कितनी चाबी भरी है किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए अपना भी ध्यान देखिए, अपने घर परिवार का भी दीजिए और अपने शौक़ों का भी ध्यान दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं अपने वो बहन को भी बोलूँगी कि अपना ध्यान दीजिए, घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ अपना ध्यान। किसी दिन 2 दिन आप पड़ जाएंगी ना, तो फिर आपको समझ में आएगा। इसलिए अपना ध्यान दीजिए, अपने शौक़ का, खाने पीने, टहलने घूमने का, हर चीज़ का। आप ये सोचिए कि ज़िंदगी हमारी आज ही पूरी है, इस तरह करके मन में आप अपनी लाइफ को जिए। आप ये सोचिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है, कल करेंगे। तो ये वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है किसी चीज़ का। इसलिए कल किसी ने नहीं देखा है, जो करना है सो आज करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।